तो देश की सियासत में आज एक नहीं दो छापे हैं जो कि चर्चा में हैं। पहला छापा पहली रेड आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ठिकानों से जुड़ी है, जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और दूसरा छापा दूसरी रेड पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों से जुड़ी है। सीबीआई ने आज चिदम्बरम के मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुड़गांव स्थित 14 ठिकानों पर छापेमारी की। आखिर चिदम्बरम के ठिकानों पर छापेमारी क्यों हुई, हम आपको इसकी वजह बताते हैं। हम आपको समझाते हैं कि सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर आरोप क्या लगाए हैं। इन आरोपों के घेरे में शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी भी हैं। दरअसल आपको बताएं, ये पूरा मामला इन्हीं दोनों की कंपनी आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसमें से दोनों डायरेक्टर हुआ करते थे। आरोपों के मुताबिक आईएनएक्स ग्रुप ने 13 मार्च 2007 को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी एफआईपीबी को विदेशी निवेश की अनुमति के लिए एक एप्लीकेशन दिया था। इसके बाद एफआईपीबी की 18 मई 2007 को एक मीटिंग हुई और उसमें यह तय किया गया कि आईएनएक्स ग्रुप को 4 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा के विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं आईएनएक्स ग्रुप ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखते हुए 305 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का विदेशी निवेश करवाया, जबकि नियमों के मुताबिक उनकी कंपनी में 4 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा का विदेशी निवेश हो ही नहीं सकता था। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने इस मामले में एफआईपीबी से सफाई मांगी, तो एफआईपीबी ने आईएनएक्स ग्रुप को 26 मई 2008 को पत्र लिखा और कंपनी से इन आरोपों पर क्लैरिफिकेशन मांगा, सफाई मांगी। इसके बाद असली खेल शुरू हुआ। जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने कंपनी से सफाई मांगी, आईएनएक्स ग्रुप ने तुरंत कार्ति चिदम्बरम से संपर्क किया, जो उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे थे और चेस मैनेजमेंट सर्विसेज नाम की कंपनी के मालिक थे। कार्ति चिदम्बरम की कंपनी की सलाह पर आईएनएक्स ग्रुप ने 26 जून 2008 को एफआईपीबी को एक चिट्ठी लिखी और अपनी विदेशी निवेश को बिल्कुल सही बता दिया। आईएनएक्स ग्रुप की इस चिट्ठी के बाद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने न सिर्फ आईएनएक्स ग्रुप की अनियमितताओं को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि इन आरोपों के आधार पर अब सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम, पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी और कुछ और लोगों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर ली है। तो ये एफआईआर आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। तो देश के दो जाने माने दो सियासी परिवारों पर पड़े छापों के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब की बार ये सब जो हो रहा है, ये बेनामी संपत्ति पर बड़ा प्रहार है। ये देश की सबसे बड़ी सियासी फैमिली पर सबसे बड़ा संकट है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी सहित कई इलाकों में 22 ठिकानों पर छापेमारी की। ये सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? क्या देश ऐसे चलाओगे? ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। अब आवाम अपने हाथ में इस लड़ाई को लेगी। दावा है कि आज 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि इनकम टैक्स के छापे अलग अलग बिजनेसमैन और रियल एस्टेट कारोबारियों पर हुए, लेकिन इसके तार सीधे लालू यादव फैमिली से जुड़ रहे हैं। चुनाव आयोग को जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है या जो राज्य सरकार को संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसमें से तथ्य को छिपा लिया। अगर भाजपा के लोगों को लगता है कि ऐसा है, तो उनको अपने रास्ते पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर सच है तो आप जांच करिए और जांच करके जो तथ्य लोगों के सामने आएगा तो सबके सब केंद्र के दायरे में। लेकिन केंद्र ये कह रहा है कि अब की बार नेताओं पर यह है भ्रष्टवार, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हम एकजुट हो जाएंगे और हम देखते हैं कि किस तरीके से वार होता है, क्योंकि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स। अब देखना ये है, सब कुछ निर्भर ये करता है कि आखिरकार इस चार्जशीट में, इस जांच में निकल करके आता क्या है सामने।